जय संविधान जय विज्ञान। तो सबसे पहले तो मेरा तो आज पिछले साल मैं आना चाहता था लेकिन मैं जेल चला गया। इस बार जो है काम तो था मगर मुझे लगा कि जम्मू के लोगों ने खूब मेहनत की। पवन ने मुझे बहुत परेशान किया कि भाई आ जाओ भाई आ जाओ भाई आ जाओ। और फिर ये यहाँ के पठानकोट की जो टीम है और हमारी पंजाब की टीम तो अगर नहीं रहती है, हमारे प्रधान गर्चा जी बीमार देंगे, हमारे आजाद समाज पार्टी के प्रधान लवली बाजी जी, ये सन्नी जसलों तमाम, ये हमारा एक और पठानकोट वाला जो जिला अध्यक्ष है हमारे, कहाँ ये रहा ज्योति एडवोकेट, बलविंदर गुरदासपुर, ये तमाम जो लोग हैं इनको एनर्जी मिलती है और मुझे भी एनर्जी मिलती है जब मैं आपके बीच में आता हूँ। मैं 5 मिनट में बात को खत्म कर दूं और माफी चाहता हूं क्योंकि मुझे जाना है। लेकिन आप इस भीड़ में एक चीज जो नोटिस करो, नौजवान तो बैठे हैं, बीच में एक बहन और बैठी है, वो उम्र में हमसे काफी बड़ी है, लेकिन बहनें तो बात मानती हैं, लेकिन ये जो भाई है ना ये बात कम मानते हैं और तो खामेगा इस समाज को भुगतना पड़ रहा है। समझ रहे हो? देखो पहली बात तो मेरी एक सलाह है आप लोगों को, सलाह इसलिए कि जरूरी है। ये देश हमारा हमारे संतों महापुरुषों गुरुओं ने इसे अपने खून से सींचा और आज इस देश को बिल्कुल टुकड़ों टुकड़ों में बांटकर कमजोर कर दिया जा रहा है। भारतीय संविधान को खत्म कर दिया जा रहा है। आज क्रिसमस डे भी है, उसकी भी आपको मुबारकबाद। लेकिन आज के दिन आपको पता है बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को आज के दिन मनुस्मृति जलाई। अगर मनुस्मृति रहती तो क्या आप अपने गुरु घर में अपने डेरों में संगत के साथ बैठ पाते? क्या संविधान लागू नहीं होता तो आपके तन पर मेरे तन पे कपड़े होते? बिल्कुल नहीं। क्या कोई हमें आजादी देता? तो हमें आधी अधूरी आजादी अभी मिली है। लेकिन जिनको हम गुरु मानते हैं, अपना कुल गुरु मानते हैं और पूरी दुनिया में संत सद्गुरु रविदास जी महाराज को माना जाता है, तो उनका एक सपना था, लाइक एंड शेयर जरूर करिए। वो सपना था बेगमपुरा राज का। पूरी ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के सोचना, क्या आप सच्चे सपूत हो जिनके रहते उनके उसका सपना पूरा नहीं हो पा रहा? क्या सारे जुल्म जाति सारे तरह के अत्याचार सहने के लिए हम लोग बने? जानवर में और हम में कुछ ज्यादा फर्क दिखाई देता है क्या? अगर आप ये सोचते हैं कि मेरा घर ही मेरा समाज है तो अलग बात। अगर आप ये सोचते हैं कि पूरा समाज मेरा घर है, मेरा परिवार है, तो उस दर्द को महसूस कीजिए जो पूरे देश में आज हमारे लोग साथ हो रहा है। और मुझे लगता है कि ज्यादा दिन ये कम्युनिटी, ये समाज इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो लोकतंत्र बहुत बड़ी ताकत है। लोकतंत्र हमें देता है कि जनता का राज। और अगर आज किसान सड़कों पे हैं, 2 अप्रैल को आप लोग सड़कों पे थे या और कई मामलों में आप लोग सड़कों पे, जब हमारा गुरु घर तोड़ दिया जाता है दिल्ली में, तब आप सड़कों पे आते हो, तो इसका प्रमाण ये है कि जनता का राज यहाँ खत्म हो चुका है। यहाँ तानाशाही चल रही है, राजतंत्र चल रहा है। जो राजा चाहता है वही होता है। मैं इस राजतंत्र को लोकतंत्र में बदलना चाहता हूँ क्योंकि बाबा साहब का ये सपना था। लोकतंत्र बनाया इसलिए गया था कि अंतिम व्यक्ति को भी वो सुविधाएं मिले जिसका अधिकार भारतीय संविधान उन्हें देता है। और वो सुविधाएं क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और सुरक्षा, इन 7 चीज की गारंटी देता है संविधान। आप जो नुमाइंदे चुनते हैं ना, ये जो MP MLA, ये मालिक नहीं होते सर आपके, ये आपके नौकर होते हैं। इनको आप इसलिए चुनते हैं कि आपका काम करेंगे। लेकिन आप मजबूती से देखना, आप तमाम लोग यहाँ बैठे हो, नेट पे चेक कर लेना, 5 साल में नेता की संपत्ति तो हो जाती है 50 गुनी। आपकी भी बढ़ी है अब तक 50 गुनी संपत्ति? क्या आपके स्थिति में कोई बदलाव हुआ? और सारे अधिकार धीरे धीरे करके पीछे से छीन ले जा रहे हैं। आपको ये भी तय करना है कि आने वाले कल में आप अपने आने वाली नस्लों के लिए क्या छोड़ के जाओगे। कल जब वो आने वाली नस्लें गुलाम हो जाएंगी ना, तो वो आपकी फोटो देख के सवाल जरूर किया करेंगी, पता है क्या, कि ये इनकी वजह से आज हमारी हालात। भाई बाबा साहब जब तक नहीं आए थे, बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा, सबसे पहले हमारी हालात थी। लेकिन बाबा साहब के संविधान लिखने के बाद तो हमारी हालात में परिवर्तन होना चाहिए था ना, जो कि नहीं हुआ। तो मेरी ये विनती आप सब लोगों से कि मैं बहुत जल्द आपके बीच वापस आऊंगा, लेकिन इस बार डेरे नहीं आऊंगा।
वहां आऊंगा जहां संघर्ष की बात होगी, तो मैं गुरुओं का मान रखता हूं, इसलिए मैं यहाँ ज्यादा कुछ इस विषय में नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं आपके बीच में आकर आपसे बात करूंगा। और मैं चाहता हूं कि चाहे वो सतगुरु जी का सपना हो, चाहे वो बाबू मंगू राम सिंह मंगूवालिया जी का सपना हो, चाहे वो बाबा साहब का सपना हो, चाहे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले का सपना हो, और चाहे वो सपना हो मान्यवर साहब श्री काशीराम का, वो सपना पूरा होना चाहिए। अगर वो पूरा नहीं हो पाया तो हमें अपने होने पे ज्यादा गर्व करने की जरूरत नहीं है। अच्छे कपड़े तो जानवर को पिरा सकते हैं, और आजकल तो जानवर भी आपने देखा है, वीआईपी लोगों का कुत्ता भी जो है उसमें रहता है एसी में। लेकिन ये जो अधिकार है ना, ये मांगने से नहीं मिलेंगे, ये छीनने पड़ेंगे, और जो लोग छीनना चाहते हैं उनको संघर्ष करना पड़ेगा। किसान आज कुर्बानी दे रहे हैं ना, 30 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं किसान आंदोलन में। अगर किसान बर्बाद होगा तो ये देश बर्बाद हो जाएगा, याद रखिएगा मेरे भाई। तो आज हमें सब लोगों को किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए, और अगर हम किसानों के साथ खड़े होते तो ये तानाशाही सरकार घुटनों के बल झुकेगी, और अगर ये झुकी तो विश्वास कीजिए कि यहाँ आने वाला कल जो है वो बाबा साहब के और सतगुरु जी के सपनों का देश होगा। वरना देखिए, मैं कड़वी बात है लेकिन मैं कह देता हूँ, क्योंकि साहब मुझे कोई लालच नहीं है, मुझे कोई ज्यादा परवाह नहीं है। मैं कितने दिन का मैं तो हर दिन को चलता हूँ। यहाँ विधायक और एमपी एमएलए जो आए होंगे उनको सोचा होगी, लेकिन मेरी सोचा तो आप लोग वीडियो बना ले बात। तो मुझे जीवन का इतना ही जीने का शौक है जब तक मैं अपने जीवन में ईमानदार से काम कर रहा हूँ। क्योंकि बाबा साहब ने कहा कि जीवन लंबा होना और ये नहीं होना बड़ी बात नहीं है, जीवन महान होना चाहिए। और सिर्फ सांसों का रुकना मौत नहीं होती, जिसका जमीर मर जाता है वो भी मर जाता है। आप तय कीजिए आप कौन लोग हैं, आपका जमीर जिंदा है या मर गया है? क्योंकि जिन पे अत्याचार हो रहे हो और वो चुपचाप घर में पड़े हो तो वो उनका जमीर जागा नहीं हो सकता। काशीराम साहब कहते थे कि अगर कोई सो रहा है उसको उठाया जा सकता है, जैसे ये हमारा भाई बोबी सोए हुए को तो उठाया जा सकता है, लेकिन अगर कोई जानबूझकर, देखो मैं इतनी काम की बात बता रहा हूँ, मैं इसको अपमानित करने के लिए कह रहा था कि बोबी, और ये फोटो खींच रहा है, समझ रहे हो? सोए हुए को तो जगाया जा सकता है, लेकिन अगर कोई जानबूझकर आंख बंद करके बैठ जाए, या कोई कबूतर बिल्ली देख के नीचे रेत में मुंह दे ले, सोचे बिल्ली को नहीं दिख रहा है, दुश्मन को तो दिख रहा है लेकिन आपको नहीं दिख रहा है कि आपका आने वाला कल आपकी चुप्पी के कारण कैसा हो जाएगा, समझ रहे हैं? तो मेरी बहुत बहुत मंगल कामना सब लोगों के लिए, मगर मेरी ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मैं तो अब रहूंगा यहाँ पंजाब में 3-4 दिन, आज से जाने के बाद वापस आके सभाएं हैं हमारी, जनता के बीच में रहकर इस आंदोलन को मजबूत करेंगे। लेकिन आप विश्वास कीजिए, जिसके घर से जाता ना उसे पता लगता है कितने लोगों के घर शहादतें हुई हैं। और एक गुरु हुए बाबा राम सिंह जी, करनाल नानकसर डेरा जो है ना सिंगड़ा, उन्होंने एक नोट लिखा, गुरु का कोई धर्म नहीं होता साहब, गुरु गुरु होते हैं और गुरु सबके होते हैं, समझ रहे हैं? उनका जो पत्र था ना वो सुसाइड नोट, उसने मुझे इतना तोड़ दिया अंदर से। उसमें लिखा था कि जुर्म करना और जुल्म सहना और जुल्म होते देखना ही तीनों पाप। और मैंने बाबा साहब अम्बेडकर से भी यही सीखा है कि अन्याय करना, अन्याय सहना और अन्याय को होते हुए देखना, ये तीनों अपराध हैं। मैं अपराधी नहीं, और मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ नौजवान जितने बैठे हैं, खड़े हैं, हमारी माता बहनें, हम लोग अपराधी नहीं है। हम अपने महापुरुषों के सपने को पूरा करेंगे। ये भी समझिए कि जितना बड़ा संघर्ष होगा ना, जितनी बड़ी सफलता आप चाहते हैं उतनी बड़ी कुर्बानी भी देनी पड़ेगी। अगर किसान अपने अधिकार बचाने के लिए लड़ रहे हैं तो वो कुर्बानियां भी दे रहे हैं। तो जिस कौम में कुर्बानी देने का जज्बा खत्म हो जाता ना, उस कौम का वजूद निबट जाता। अब आप ये तय करिए कि आपको अपने वजूद को, अपने महापुरुषों के सम्मान को जिंदा रखना है, या सिर्फ बस नारेबाजी और झंडा उठा के जो है भागदौड़ करनी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं अपनी बात को खत्म करते हुए आपसे एक बात कह रहा हूं, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 2024 के बाद ये निकम्मे लोग जो है देश में लोकतंत्र को छोड़ेंगे। और अगर लोकतंत्र नहीं रहेगा ना भैया, तो ये मुझसे जो ऊपर जो कर रहे हो ना,
मनुस्मृति में आपके लिए अधिकार नहीं है कि आप मूछें रख सकते हो। आज भी आप देश के कोनों में सुनते होंगे ना, मूछें रखने पे बाल काट दिए जाते हैं या हत्या कर दी जाती है, घोड़ी चढ़ने पे हत्या कर दी जाती है। और ये कोई ज्यादा दूर नहीं होता, बस आपसे 150 किलोमीटर, समझ रहे हैं ना। जुड़ जाति कहीं भी हो, अन्याय कहीं भी हो, वो न्याय के लिए खतरा होता है। अगर आप चाहते हैं कि अन्याय ना हो तो इसलिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और अगर भाई, जहां तक मुझे, मैं गलत नहीं हूं, पंजाब की धरती में तो बहुत बल, ये तो हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों की धरती है, इसमें बहुत बल है। कुर्बानी का जज्बा दिया, हमने अंग्रेज खदेड़ दिए थे, इनकी तो क्या औकात है, समझ रहे हैं आप। अंग्रेज खदेड़ दिए थे, लेकिन सिर्फ चरखा चलाने से आजादी नहीं मिली है सर। सही गल है, चरखा हंसते हंसते बाबा जी का जो लेटर था ना, मेरी बात को गौर से सुनना, अगर आप सच्चे में ईमानदार खून हो, उस लेटर में बाबा जी ने लिखा कि मेरी शहादत को कायरताना समझा जाए। सब लोग अपने इस आंदोलन में सब लोग कुछ ना कुछ बलिदान कर रहे हैं, कोई मेडल छोड़ रहा है, कोई कुछ छोड़ रहा है, मैं अपने प्राणों का बलिदान कर रहा हूं क्योंकि मैं एक संत हूं और मेरा बलिदान जो है व्यर्थ नहीं जाएगा, लोग जागेंगे। अब ऐसा ही बलिदान सरदार भगत सिंह जी ने दिया था। क्या कहा था पता आपको? कि मैं चाहता तो भाग सकता था, लेकिन मैं नहीं भागा। इसलिए नहीं भागा क्योंकि मुझे अपनी बात को जिम्मेदारी से रखना था और सरकार को बताना था कि हम भागने वाले लोग नहीं हैं, हम सामना करने वाले लोग हैं, समझ रहे? और उन्होंने कहा कि मैं हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लूंगा। जैसा कानून बना ना, इससे उस समय भी ऐसे कानून बनाए थे अंग्रेजों ने कि अगर कोई कैदी कोर्ट में नहीं आएगा ना, तो आजकल जो लॉ का पैटर्न है ना न्यायालय का, गवाही तब होती है जब जिसके खिलाफ गवाही हो रही है वो मौजूद हो, और फैसला भी तब सुनाया जाता है जिसके खिलाफ फैसला हो रहा है वो मौजूद हो, जिस पे आरोप लगा है। तो तब उन्होंने कानून बनाया कि चाहे जिस पे आरोप है वो आए ना आए, हम लोग सजा निर्धारित करेंगे। तो आजादी के लिए मतवाले लोग जो होते हैं ना, वो ऐसे होता है कि उन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदा कबूल किया। उनको लगता था कि उनके जाने के बाद क्रांति आएगी और ये देश जागेगा, और आई क्रांति। समय भले ही लगा, लेकिन क्रांति आई और अंग्रेजों को यहां से भागना पड़ा। और मैं लिख के देता हूं कि अगर आप लोग जाग जाओगे तो ये लोग भागेंगे यहां से और आपका राज आएगा। और जिस दिन आपका राज आएगा ना सर, फिर आपको इस तरह से परेशान नहीं होना पड़ेगा, ठीक है? कभी दुख में हमारे कट नहीं होंगे, हमेशा खुशी में होंगे, समझ रहे ना। और कभी किसी कमजोर पे, कभी किसी गरीब पे, कभी किसी ऐसे व्यक्ति पे जिसका हथियार, जिसकी सुरक्षा कवच कोई और ना हो, उस पर जुल जाती नहीं होगी। बहुत बेकार। लेकिन वो पीड़ा मैं आपसे बैठ के बात करूंगा और आपकी सुनूंगा भी, क्योंकि यहाँ भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनसे मैं वाकिफ नहीं, वो मुझे तब पता लगेगी जब मुझे आप बताओगे। लेकिन मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि आप लोग इस लड़ाई में हमारा साथ देंगे। तो आप अनुशासन बनाना। मैं जब से आया हूं तब से कह रहा हूं कि डेरों का, सत्संग का मान रखा करते हैं, और फोटो के चक्कर में आप सब चीजें भूल जाते हैं। कुछ लोग तो फोटो के चक्कर में बहनों को ही भूल जाते हैं, चोट लग जाए किसी को, ठीक है ना। अगर फोटो से कुछ होता ना, तो बाबा साहब की फोटो है, सतगुरु जी की फोटो है, आप उनके साथ फोटो खिंचवा के देखो, अगर कुछ परिवर्तन हो जाए तो। सर फोटो खिंचवाने से कुछ नहीं होता, हम लोग विचार में जुड़े हुए हैं। तो जो विचार मैं देता हूं ना, जो बात मैं आपसे कह रहा हूं, उसमें मदद कराई ना, देखे कैसे नहीं बदलता। कुछ लोग तो ऐसे निकले जो ये कह दे कि चलिए हमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, अब हम बिना किसी लालच के, अपना पेट आगे बढ़ाने के लिए नहीं सर, पैसे कमाने के लिए, अपना घर भरने के लिए नहीं, समाज की सेवा के लिए कुर्बानी देंगे। कुछ तो ऐसे निकल के आए, मगर पैसा बहुत बुरी चीज है। ये पैसा जो है अच्छे अच्छों का जो है जरूर घमंड तोड़ देता है। अब लोग कहते हैं कि जो लोग नहीं बिकते उनकी तस्वीरें बिकती हैं, और हमने तय किया है कि प्रयास करेंगे कि आप तस्वीरें जरूर खरीदें हमारी, लेकिन बिकेंगे नहीं। और देखते हैं दुनिया की कौन सी ताकत जो है रोकती है। पूरी ईमानदारी से, ये गुरु घर है हमारा, और मैं पूरी ईमानदारी से संकल्प के साथ कहता हूं कि जीवन में कभी आपको सुनने को नहीं मिलेगा कि दुनिया में कोई ऐसा नोट बना है जिसने आपके भाई के नखून को खरीद लिया। जमीन को खरीदना तो बहुत दूर की बात है। जैसा देखिए, जैसा ये आज का प्रोग्राम है, मैं तो सिर्फ दर्शन करने के लिए आया,
और मेरे दर्शन हो गए। मैं क्योंकि देखिए साहब, आप ही तो हैं सब कुछ, समझ रहे हैं ना, आप ही हैं। आपको दर्शन करने से और आपको करवाने से तो वो हो गए हैं। गुरु जी का आशीर्वाद हमेशा साथ ही रहता है। आप सभी का मंगल हो, अपना ख्याल रखिएगा। मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं और प्रयास करेंगे मिलकर लड़ाई को आगे बढ़ाने का। जय भीम, जय भारत, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।